क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री राम ने चलाया महादेव पर उनका ही दिव्यास्त्र यानी पशुपात अस्त्र। क्या आपने कभी सुना है जब दो परम शक्ति आमने सामने आए और रणभूमि में गूंजा हो शस्त्रों का स्वर? जी हाँ, जानिए क्या हुआ था जब भगवान राम और भगवान शंकर के बीच हुआ महायुद्ध। एक मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरे देवों के देव महादेव। कल्पना कीजिए जब करुणा और संहार एक दूसरे के सामने खड़े हो तो कौन जीतेगा यह दिव्य युद्ध? यह केवल युद्ध नहीं था, ये था भक्ति और महिमा का अद्भुत संगम। जब आए राम और शंकर आमने सामने, जिस कथा को सुनकर देवता भी विस्मित रह गए, वह युद्ध है राम और शंकर का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई और रोचक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। त्रेता युग की वह अद्भुत बेला जब अयोध्या न केवल वैभवशाली अपितु धर्म और मर्यादा का केंद्र थी। राजा श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी इस यज्ञ के उद्देश्य से परिचित थे। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच अदृश्य संतुलन का पुनर्स्थापन। यज्ञ हेतु घोड़ा छोड़ा गया जिसके पीछे थे श्री राम के अनुज शत्रुघ्न, जिसके नेतृत्व में लक्ष्मण के पुत्र हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल तथा असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेशों को विजय करती चली जा रही थी। यज्ञ का अश्व प्रदेश दर प्रदेश बढ़ता जा रहा था, लेकिन कथा ने मोड़ तब लिया जब घोड़ा पहुंचा देवपुर राज्य, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया था, जब तक तुम धर्म के पथ पर हो मैं स्वयं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुकमांगद ने उस घोड़े को पकड़ लिया और गर्जना करते हुए कहा कि यह घोड़ा हमारे राज्य में आया है, इसे बिना युद्ध के नहीं जाने दूंगा। उसने अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा हमारे पास है, जाओ जाकर शत्रुघ्न से कहो कि युद्ध करके वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुकमांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम जी हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा आओ। इस पर रुकमांगद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे डाली है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुकमांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध के क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए। पवन सुत हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम जी को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात टाल नहीं सकते। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम जी को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे।
और दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुकमंगद और शुभंगद ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। राजा वीरमणि युद्ध करते करते मूर्छित हो गए। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में कोई चारा ना देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान महादेव शंकर का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध लिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम जी के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सब श्री राम जी को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल एवं हनुमान सहित श्री राम जी को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम जी तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम जी के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें यह पता चल गया कि शिव गणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार ना पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आवाहन करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम जी की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम जी ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया है। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। यह जो अश्वमेघ यज्ञ मैंने किया है वह भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के रूप हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त
वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम जी ने इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम जी ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। पर अंत में उन्होंने पशुपात अस्त्र का संधान किया और भगवान शिव से ये बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वह अस्त्र सीधा जाकर महादेव जी के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु, और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम जी को लौटा दिया। राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न के साथ अयोध्या आए और यज्ञ में सम्मिलित हुए। वेदों की ऋचाएं गूंजने लगी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था भक्त और भगवान के वचन का संग्राम। यह था दो महान शक्तियों का मिलन, जहां शिव ने पराजय में भी विजय का संदेश दिया और राम ने जीतकर भी नम्रता का परिचय दिया। पर यह युद्ध किसी अहंकार या वैर का परिणाम नहीं था, बल्कि एक दिव्य लीला थी। ये संघर्ष संसार को यह सिखाने के लिए हुआ था कि ईश्वर प्रत्येक रूप स्वयं में अद्वितीय है, परंतु अंततः सब एक ही परम सत्य के अभिन्न अंश है। युद्ध की अग्नि जब शांत हुई तो दोनों ओर भक्ति और प्रेम की गंगा बहने लगी। भगवान राम ने प्रभु शंकर को प्रणाम कर कहा कि हे देव, आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप ही के आशीर्वाद से धर्म की स्थापना संभव है। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, राम, मैं ही तुम में हूँ और तुम ही मुझ में हो। शिव के बिना राम नहीं और राम के बिना शिव नहीं। इस प्रकार युद्ध का अंत किसी भी हार या जीत से नहीं, बल्कि सत्य के उद्घाटन से हुआ कि राम और शंकर एक दूसरे के पूरक हैं। भक्तों ने जाना कि शिव बिना राम नाम का जप अधूरा है और राम बिना शिव की आराधना निष्फल है। वही युद्ध अंततः भक्ति, एकता और अद्वैत का संदेश बन गया। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की और जानकारी से भरपूर रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।